आज हमें जो टॉपिक करना है उसका नाम है एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी कि अब तक हमने समझा था कि जाइगोट कैसे बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में एक मेल स्पर्म न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज़ होता था? एग के साथ फ्यूज़ होता था। तो एग के साथ जब ये फ्यूज़ होता था तो यहाँ पर क्या बनता था बेटा? जाइगोट बनता था। समझ में आ गई? जाइगोट बनने के बाद अब ये जाइगोट क्या करेगा? डेवलप करेगा। क्या करेगा? डेवलप करेगा और फाइनली एक मैच्योर एम्ब्रियो बना लेगा। तो ये जो जाइगोट से मैच्योर एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस है वो एम्ब्रियोजेनी कहलाती है। और दूसरी बात, इस लाइन यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेंगे एनसीईआरटी के द्वारा जो नीट में आ सकते हैं वो भी इस जगह पर बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होगी कहाँ से? आपको पता है ये क्या होता है? एम्ब्रियो सैक होता है। फिर आप देखोगे इसके अंदर मेन सेल बना देता हूँ मैं जिसका नाम है एग, और इसके साथ में एक न्यूक्लियस फ्यूज़ होता था और फ्यूज़ होने के बाद वो न्यूक्लियस यहाँ पहुँच जाता था और दूसरा न्यूक्लियस पोलर सेल्स में चला जाता था। तो अब ये सेल्स क्या बना लेगी? जाइगोट बना लेगी। क्या बना लेगी बेटा? जाइगोट। अब जाइगोट के बाद होगा क्या? ये जो जाइगोट है इसको हमने लिखते हैं यहाँ पर, दिस इज अ जाइगोट। ओके, अब हमने इसको क्या किया कि जो जाइगोट है अब हम उसको देखेंगे तो ये 2 सेल्स में टूट जाएगी। कितनी सेल्स में टूट जाएगी बेटा? 2 सेल्स में टूट जाएगी। तो एक सेल जो होगी ऊपर वाली उसको हम बोलेंगे क्या? ऊपर वाली सेल्स को हम लोग बोलेंगे सस्पेंसर। कौन सी सेल? सस्पेंसर सेल। ठीक है, और इसको हम बेसल सेल भी बोलते हैं। कौन सी सेल बेटा? बेसल सेल। जो नीचे वाली सेल है इसको बोला जाता है एपिकल सेल। कौन सी? एपिकल। और इसको हम टर्मिनल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि जो सस्पेंसर सेल है वो अपना डिवीज़न करेगी अलग, और अपना डिवीज़न करके 6 से 8 सेल्स बना लेगी। कितनी सेल्स होंगी? 6 से 8 सेल्स होंगी। ऊपर वाली सेल्स थोड़ी स्वेलन होती है, थोड़ी बड़ी होती है, इसको हम बोलते हैं हॉस्टोरियम। क्या बोलते हैं? हॉस्टोरियम। ठीक है, और जो नीचे वाली सेल्स है इसको बोला जाता है क्या? हाइपोफाइसिस। क्या बोला जाता है? हाइपोफाइसिस। अच्छा, इसमें जो इस वाले को पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? सस्पेंसर कहते हैं। इसके पास कितनी सेल होंगी? 6 से 10 सेल। इस स्ट्रक्चर को हम सस्पेंसर भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कितनी सेल्स होंगी? 6 से 10 सेल्स मिल सकती हैं। अब ये जो एपिकल सेल होगी वो भी तो ग्रो करेगी, तो वो 1 से 2 होंगी, 1 से 2 बनेगी। ठीक है, अब 2 से कितनी बन जाएंगी बेटा? 4 बन जाएंगी। कितनी बन जाएंगी? 4। फिर 4 से कितनी बन जाएंगी? फाइनली 8 बन जाएंगी। अब ये जो 8 सेल बन गई इसको बोला जाता है ऑक्टेंट एम्ब्रियो। कौन सा एम्ब्रियो बोला जाता है बेटा? ऑक्टेंट एम्ब्रियो। अब होगा क्या कि ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर ऐसा का ही ऐसा रहेगा और चेंजेस जो आएगा वो नीचे वाले सेल में आएगा, नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा चेंज। तो यहाँ पर ऑक्टेंट के बाद हमें फिर से एक स्टेज मिलेगी जिसमें करीब कितनी सेल होंगी? करीब 16 से 32 सेल्स मिलेंगी। कितनी सेल मिलेंगी? करीब हमें 16 से 32 सेल हमें देखने को मिलेंगी। यहाँ लिख देते हैं करीब 8 सेल मिलेंगी और यहाँ लिख देते हैं हम करीब 16 से 32 सेल होंगी। ठीक है, सेल्स। इस स्टेज को बोला जाता है बेटा ग्लोबुलर स्टेज। कौन सी स्टेज? ग्लोब्यूलर स्टेज। ठीक, अब ग्लोबुलर स्टेज बनेगी। अब जो नेक्स्ट स्टेज बनेगी, यहाँ न्यूक्लियस बना देते हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेज बनेगी बेटा वो फाइनली क्या होगी? जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसमें अब इसमें से इस जगह से फोर्स लगना स्टार्ट होगा और वो हमें एक हार्ट शेप जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी। कैसी स्ट्रक्चर दिखेगी बेटा? हार्ट जैसी शेप स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर ये क्या होंगी?
इसके अंदर ये पूरा का पूरा सेल्स होंगी, ये सारे की ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसके अंदर कई सारी क्या होंगी, सेल्स होंगी। क्या होंगी बेटा, कई सारी सेल्स होंगी। अब काफ़ी लोग बोल रहे सर ये स्ट्रक्चर हार्ट जैसा कैसे है, हार्ट तो है नहीं है, बट बेटा उल्टा डायग्राम है, इसको आप जैसे सीधा करोगे तो ये पूरा हार्ट जैसा स्ट्रक्चर यहाँ से हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसके बाद ग्लोबुलर स्टेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, हार्ट स्टेज आती है, या हम इसको हार्ट एम्ब्रियो भी बोलते हैं। कौन सा एम्ब्रियो बोलते हैं बेटा, हार्ट एम्ब्रियो। इसको हम ग्लोबुलर स्टेज की जगह पर हम ग्लोबुलर एम्ब्रियो भी बोल सकते हैं। फाइनली जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, फाइनली जो स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा, जो एम्ब्रियो होगा, जो मैच्योर एम्ब्रियो, उसमें आप देखोगे उसके अंदर ये जो वॉल्स है ये और अंदर चली जाती है और हमें कुछ इस टाइप का मैच्योर एम्ब्रियो देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको बोला जाएगा बेटा क्या, मैच्योर एम्ब्रियो। यही है फाइनल एम्ब्रियो, मैच्योर एम्ब्रियो। ठीक है, अब होगा क्या इस जगह पर, ये जो मैच्योर एम्ब्रियो है, अब देखो इसके अंदर भी तो सेल्स होंगी, ये भी तो किससे बना है, सेल से बना है कि नहीं बना है, तो ये भी बेटा किससे बना है, सेल से बना है। तो इसके अंदर कई सारी सेल्स होंगी, मैच्योर सेल्स होंगी, नंबर ऑफ इंक्रीज्ड सेल्स होंगे, यहाँ पर ज़्यादा नंबर में मिलने वाली सेल्स होंगी। बिल्कुल ये सेल्स जो होंगी उन्होंने इस एम्ब्रियो को क्या कर दिया, अब मैच्योर कर दिया। क्या कर दिया बेटा, मैच्योर कर दिया। ठीक है, समझ में तो आ रही है ना चीज़ें। यहाँ पर ये सेल्स है, ये बिल्कुल मैच्योर एम्ब्रियो है। अब ये डिपेंड करता है क्या, ये डिपेंड करता है कि अगर ये एम्ब्रियो मोनोकॉट का है तो इसके अंदर एक कॉट बनती है, अगर ये एम्ब्रियो डाइकॉट का है, डाइकॉट सीट का, तो इसके अंदर 2 कॉटिलडॉन्स बनेंगे। वो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वीडियो में जब बनाएंगे तो मैं समझा दूंगा। तो ये फाइनली एम्ब्रियो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको ऐसे स्टेज में बनाकर दिखा दिया। एक जायगोट था, उसके बाद जो स्ट्रक्चर आएगा, जो एम्ब्रियो होगा उसे हम बोलेंगे बेटा प्रो एम्ब्रियो। ये 2 जो सेल्स होती हैं उसको प्रो एम्ब्रियो बोला जाता है। इसके बाद ऑक्टेंट एम्ब्रियो आएगा, फिर फाइनली और डिवीजन होगा सेल्स के अंदर, तो ग्लोबुलर स्टेज यानी कि ग्लोबुलर एम्ब्रियो आएगा, फिर और डिवीजन होगा यहाँ पर, तो फिर हार्ट एम्ब्रियो आएगा, उसके बाद और डिवीजन होगा, तो फाइनली हमें मैच्योर एम्ब्रियो मिल जाएगा। तो ये तो आपने देख लिया नॉर्मल एक डेवलपिंग के तौर पर। अगर हम इसको एक एम्ब्रियो सेक के अंदर देखें इस डायग्राम को, तो कैसा होगा, अगर आप लोग इसको एम्ब्रियो सेक के अंदर देखना चाहते हैं तो मैं दिखाता हूँ। ये एम्ब्रियो सेक है, क्या है, एम्ब्रियो सेक है। तो इसके अंदर ये जायगोट से जो मैच्योर एम्ब्रियो बनेगा उसको हम फाइनली यहाँ पर बना देते हैं। फाइनली कहाँ बना देंगे, यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो। इसमें रेडिकल भी होता है जहाँ से रूट एराइज हो जाएगी, और इसमें प्लूमूल भी होता है जहाँ से स्टेम का एराइज हो जाएगा। समझ में आ गई। और भी कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जब हम एम्ब्रियो पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तब हम इसको क्लियरली समझा देंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था सेंटर में कौन सी सेल होती है, सेंट्रल सेल होती है। इसमें 2 न्यूक्लियस होती हैं, एक न्यूक्लियस इससे और फ्यूजन हो जाता है, तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। कितना फ्यूजन हो जाता है, ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है। अब इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोलेंगे। और इसके अंदर का जो न्यूक्लियस होगा उन न्यूक्लियस को हम बोलेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब मैं आपको एक बात बता दूं इस जगह पर कि ये जो देखो PEC है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, ये जो सेल्स है आगे जा करके खाना बनाती है, न्यूट्रिएंट्स बनाएगी। क्या बनाएगी, न्यूट्रिएंट्स बनाएगी। अब मान लो ये सेल्स है, इसने और डिवीजन कर लिया, काफ़ी सारा डिवीजन कर लिया इस सेल्स ने। अब यहाँ पे एक ट्रिपल फ्यूजन हो गई, यहाँ पे ये सेल्स हैं, तो इन्होंने क्या बनाया, न्यूट्रिएंट्स बन गए। आप एक तरीके से ये भी समझ सकते हो कि ये एक न्यूट्रिएंट्स है जो कि डिवाइड हो सकता है। अब ये क्या करेगा, आगे जा करके ये भी डिवीजन कर जाएगा, और ये जाइगोट बनाता वो एम्ब्रियो में बदल जाएगा। होगा क्या कि जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में जब बनेगा तो आप देखिए वो जो खाना है वो लेगा कहाँ से, वो एनर्जी वो कहाँ से लेगा,
वो एनर्जी, ये जो खाना बनता है ना जिसे हम एंडोस्पर्म बोलते हैं, एंडोस्पर्म कहाँ से बनता है? जब सेंट्रल सेल से ट्रिपल फ्यूजन होता है। जब ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है तो वो जो सेंट्रल सेल है उसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोलने लग जाते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विभाजित हो जाती हैं, डिवीज़न कर लेती हैं, तो वहाँ पर कई सारी एंडोस्पर्म सेल्स देखने को मिलती हैं जिन्हें हम एंडोस्पर्म कहते हैं। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? जब जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो उस समय पे न्यूट्रिएंट्स लेकर जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। भाई जाइगोट कुछ ना कुछ तो खाएगा, वो भी तो सेल्स है, वो भी, उसको भी तो एनर्जी चाहिए। तो वो जो एनर्जी है, वो जो न्यूट्रिएंट्स है, वो जो खाना है, वो कहाँ से मिलेगा? उसको एंडोस्पर्म से मिलेगा। समझ में आ गई? इसीलिए वहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होता था, ताकि उसको खाना भी मिल जाए, जो जाइगोट ग्रो करेगा उसको खाना मिल जाए। भाई एक बात बताओ, हमारे अंदर क्या होता है? माँ से हमें खाना मिलता है। बच्चे को जाइगोट से भ्रूण तक बनने में, एम्ब्रियो बनने में माँ से खाना लेता रहता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर खाना बनवाया जाता है, तब जा करके जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो पाता है। अगर खाना नहीं बनेगा तो जाइगोट कन्वर्ट नहीं होगा एम्ब्रियो में। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई डाउट? अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करें और मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको उसका आंसर क्लियर कर सकूं।